हेलो। किसान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल की। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल ये डीप मसल होगा और ये रिस्ट फ्लेक्सर मसल और पाल्मोरिस लॉन्गस मसल के डीप में होता है। अब इसके बाद हम लोग इस मसल के प्रोक्सिमल पार्ट की बात करें तो इसके प्रोक्सिमल पार्ट में खूबसूरती क्या है, ये प्रोक्सिमल पार्ट थोड़ा चौड़ा होगा और चौड़ा होने का कारण है कि इसका ओरिजिन प्लेस 3 डिफरेंट डिफरेंट जगह से होता है। इसके कारण उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है प्रोक्सिमल पार्ट में। तो चलिए नंबर 1 हम लोग बात करें पहले अटैचमेंट की। जो ओरिजिन प्लेस की हम लोग बात कर सकते हैं प्रोक्सिमल अटैचमेंट, यानी प्रोक्सिमल वो ओरिजिन प्लेस की, पहले ओरिजिन प्लेस की। तो कॉमन फ्लेक्सर टेंडन यानी हम लोग का मीडियल एपिकोंडाइल की बात करें। हम लोगों ने फ्लेक्सर मसल को पढ़ा था पहले वाले वीडियो में। आप लोगों ने अगर अच्छे से देखा होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो कॉमन फ्लेक्सर टेंडन ऑन द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, उस प्लेस से तो आपका इसका ओरिजिन प्लेस नंबर 1। अब अगर हम लोग नंबर 2 दूसरे अगर हम लोग ओरिजिन प्लेस की बात करें, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, ठीक है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे की। तीसरा इसका ओरिजिन प्लेस होगा ऑब्लिक लाइन ऑफ द रेडियस, ठीक है। यानी ये ह्यूमरस, अल्ना एंड रेडियस तीनों के पार्ट से ये ओरिजिनेट होता है। पहला ह्यूमरस के किस पार्ट में, तो कॉमन फ्लेक्सर टेंडन ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, नंबर 1। नंबर 2 की बात करें तो कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना। फिर अगर हम लोग बात करें नंबर 3, ऑब्लिक लाइन ऑफ द रेडियस। ये 3 हो गई और प्रोक्सिमल पार्ट में अटैचमेंट की, इसी के कारण इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है। फिर ये ऑब्लिक ये मसल आता है। फिर इसका ये कॉमन टेंडन हो करके इसका आने के बाद ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो 4 पार्ट में होने का मतलब ये 4 जगह इंसर्ट करता होगा। तो अब हम लोग देखेंगे वो 4 जगह कहाँ होता है। और वो 4 फिंगर में मतलब कहने मतलब ये नंबर 1 फिंगर को छोड़ करके इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इस यानी पोलेक्स को छोड़ के इन 4 फिंगर्स में वो उसका अटैचमेंट होता है। यानी यहां से वो आया, आकर के यहां से रिस्ट को क्रॉस करने के बाद 4 पार्ट में ये बढ़ जाने के बाद ये 4 जगह ये अटैच कर जाता है फिंगर से, ये थंब को छोड़ करके 1 2 3 4 फिंगर्स में। और इसकी और खूबसूरती देखने की क्या होगी, वो 4 टेंडन आने के बाद चारों टेंडन का जो डिजिटल पार्ट होगा वो, जैसा हम लोगों ने स्नेक का टंग देखा होगा, वो बाइफीडा टाइप का होगा, ये 2 पार्ट में बटा हुआ जैसा। तो ये जस्ट उसी टाइप से टेंडन होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का डिजिटल साइड, जो सिंगल टेंडन आने के बाद 4 टेंडन में बट गया। चारों टेंडन एक एक फिंगर में, यानी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फिंगर में वो जाके अटैच करते हैं। तो चारों फिंगर कौन से तो जान गए, लेकिन प्लेस कौन सा होगा, ये फ्लेंजेस के डिजिटल पार्ट में नहीं हो करके मिडिल फ्लेंजेस में, ये मिडिल फ्लेंजेस। और मैंने अभी बात की थी बाइफीडा टाइप से, वो 2 पार्ट में उसका टेंडन रहता है, वो जाके इंसर्ट करता है मिडिल फ्लेंजेस के साथ। तो क्या वो सामने नहीं, वो साइड से इस तरह से अटैच होता है, दोनों साइड से मिडिल फ्लेंजेस के साथ। चलिए ये तो कहानी समझ में आनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के उसको बारी बारी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बात तो ये हो गई। अब हम लोग बात करें तो अटैचमेंट भी हम लोगों ने समझ लिया सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में, और इसका ये मिडिल फ्लेंजेस के साथ दोनों साइड में, मीडियल लेटरल साइड में उसका अटैचमेंट हो जाएगा। इसके बाद ये तो हो गई। और हम लोग बात करें इसके फ्लेक्शन की, तो ये फ्लेक्शन कराता है ये एमसीपी जॉइंट का, एमसीपी जॉइंट, मेटाकार्पो फ्लेंजेस जॉइंट। इस साइड तो मतलब ये इस तरह से हो सकता है, मेटाकार्पो फ्लेंजेस जॉइंट।
इसके बाद होता है PIP, प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजेस ज्वाइंट, यानी इस ज्वाइंट को छोड़ करके इस ज्वाइंट का फ्लेक्शन यहां से हो सकता है ऐसे। ये डिजिटल का फ्लेक्शन नहीं होगा, जैसे हम लोग कहें अगर सारे इस फिंगर को हम लोग स्टेबलाइज कर दें ज्वाइंट को, अगर डिजिटल DIP की बात करें तो ये फ्लेक्शन DIP का होता है, लेकिन ये मूवमेंट फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का नहीं है। इसको छोड़ करके इस तरह से जो मूवमेंट आएगा तो ये मूवमेंट होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ये डिजिटल पार्ट के फ्लेक्शन को छोड़ करके, DIP को छोड़ करके, इसीलिए कहा गया PIP, प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजेस ज्वाइंट, यानी ये यहां से फ्लेक्शन होगा। डिजिटल DIP का फ्लेक्शन ये मसल नहीं कराता है, ये हम लोगों को समझ लेनी होगी, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल दो ज्वाइंट का फ्लेक्शन कराता है, एक MCP ज्वाइंट, दूसरा PIP। क्लियर है? और बच गया DIP, तो DIP की बात करेंगे अगले एक मसल को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि DIP का फ्लेक्शन कौन कराता है। अभी सिर्फ हम लोग को जानना है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल, MCP और PIP। MCP PIP, इसका ये ये PIP, लिटिल फिंगर का PIP यहाँ, इसका PIP इधर, ये PIP इसका फ्लेक्शन कराता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग और मसल की तरह हम लोग अभी बात कर लें ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन एंड नर्व सप्लाई की। तो हम लोगों ने इतने अच्छे तरह से बारीकी से समझने की कोशिश की फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल को, तो आप लोग आसानी से अब मेरे कहने से पहले आप लोग कह सकते हैं ओरिजिन प्लेस कहाँ होगा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का, कॉमन फ्लेक्सर टेंडन ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, नंबर 1। नंबर 2 कोरोनॉइड प्रोसेस, नंबर 3 रेडियस, ठीक है। रेडियस का हम लोग ऑब्लिक लाइन बोल सकते थे या रेडियस भी बोल देते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं, अगर ज्यादा क्लियर करना है ऑब्लिक लाइन ऑफ रेडियस कह देते हैं। चलिए इसकी इंसर्शन की बात करें, यानी डिजिटल एंड की, साइड ऑफ द मिडिल फ्लेंजेस ऑफ द 4 फिंगर, ठीक है। मिडिल फ्लेंजेस के चारों फिंगर के मिडिल फ्लेंजेस के दोनों साइड की बात कर रहे हैं, वहां पर साइड ऑफ द मिडिल फ्लेंजेस, क्लियर है। एक्शन की बात करें तो फ्लेक्शन ऑफ MCP एंड PIP जॉइंट ऑफ द फिंगर, तो 1, 2 एंड 3 2, 3 एंड 4 फिंगर, यानी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि ये अच्छे से आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, काफी कंफ्यूजिंग होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस में। तो ये प्रोफंडस की हम लोग बात ही नहीं करेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन हो, आप सिर्फ समझे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को। नर्व सप्लाई, मीडियन नर्व C7, C8 एंड T1। थैंक यू, आप लोग बने रहे सान बायो क्लासेस के साथ। मैं हर दिन का तो वादा करने की कोशिश तो करता हूं, पर कोशिश रहेगी कि आपको मैं टाइम टू टाइम जितना जल्दी हो सके एक एक टॉपिक कम से कम और जितने आसान लैंग्वेज में, भाषा में मैं आपसे बात करके दे सकूं, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। तो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स एंड फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स, इनको काफ़ी आसानी से समझने में समझा जा सके उनको। तो अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा और स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है इससे, तो काइंडली आप उसको शेयर कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो टाइम टू टाइम हमारे वीडियोस का पता आपको चलता रहेगा। और ऑनलाइन क्लासेस अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ बहुत जल्द। आज इंट्रो है स्टूडेंट्स के साथ, उसके बाद कोशिश होगी कि मैं एक टाइम फिक्स करके आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं कब लाइव आ रहा हूं। लाइव आने से क्या होगा, आप लोग मुझसे डायरेक्ट जुड़ पाएंगे मैसेज के थ्रू। लाइव में तो आप मेरी बात को तो आप सुनेंगे, बट आप अपने मैसेज के थ्रू आप अपनी बात को रख सकते हैं, और जितना बेहतर हो सके, जो हाँ समझ में ना आ पाए, मैं उसे खुल करके आपके साथ शेयर कर सकूंगा टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ईशान बायो क्लासेस आपका इसी तरह से प्रेजेंटेशन करता रहेगा, इस तरह से एक एक टॉपिक के साथ। थैंक यू।